Hello, myself Atif Singh and I am from IIT Ropar and today we are discuss topic metallurgy. So metallurgy, ओके बेसिकली ये अभी एनसीईआरटी में तो नहीं है क्योंकि बोर्ड से तो शायद एनसीईआरटी ने हटा दिया है बट बेसिकली इन द जेई और फॉर नीट प्रिपेयरिंग स्टूडेंट देयर सिंगल क्वेश्चन मस्ट बी आस्क्ड सो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो आसान होता है बेसिकली तो फॉर द जे एडवांस प्रिपेयरिंग स्टूडेंट अच्छा टॉपिक है ये और आसान है तो हम लोग अगर बेसिकली अगर हम बात करेंगे कि व्हाट इज मीन बाय मेटलर्जी मेटलर्जी क्या है इट इज नथिंग हम ऐसा सोच सकते हैं जो भी मेटल है ना हमारे आसपास जो भी तुमको मेटल दिखाई दे रहा है तो वो ऐसा तो है नहीं कि हमको मेटल डायरेक्टली मिल जा रहा है तो अर्थ में है वो अर्थ से हम लोग निकाल रहे हैं तो वो मेटल पूरा जो है ना एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल यानी कि अर्थ से हमको मेटल निकालने के जो भी मेटल निकाल रहे हैं उसके सारे प्रोसेस वो सारा प्रोसीजर आता है मेटलर्जी के अंदर तो मेटलर्जी मीन्स एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल दिस इज वेरी सिंपल थिंग ओके सो वन पॉइंट इज दिस कि हम लोग मेटल निकाल रहे हैं अर्थ से ठीक है डिफरेंट टाइप का मेटल कॉपर आयरन प्लेटिनम गोल्ड सभी प्रकार के हम लोग मेटल निकाल रहे हैं तो पॉइंट इज दिस सबसे पहले हम अर्थ को ही देख लेते हैं कि अर्थ में कैसे क्या मेटल है क्या नहीं है तो अगर अब हम लोग अर्थ को देखेंगे लेट अस अज्यूम कि अर्थ का अगर हम एक सेक्शन लेते हैं लेट अस सपोज इस तरीके से अगर हम अर्थ का सेक्शन ले लें एक पीस काट रहा है तो अगर हम इस तरीके से सेक्शन ले लें अर्थ का एक तो हमको पता है अगर ध्यान से देख लें तो हमको पता है दिस इज द ये कोर होता है अर्थ में जो कि जनरली निकेल और आयरन से बना होता है इस पार्ट को बोलते हैं मेंटल ओके इस पार्ट को बोलते हैं क्रस्ट तो फर्स्ट थिंग ये आती है कि जो भी मेटल एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं ना वो हम लोग क्रस्ट से कर रहे हैं ठीक है ना ही कोर में जा रहे हैं ना ही मेंटल में जा रहे हैं हम लोग तो जो भी माइनिंग हो रही है वो क्रस्ट रीजन में हो रही है इस रीजन में हो रही है ओके सो फर्स्ट थिंग इज दिस अगर अब हम लोग देखें अगर इस क्रस्ट में बाई वेट कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा या कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है तो बाई वेट अगर हम देखेंगे इस क्रस्ट रीजन में बाई वेट वेट परसेंटेज अगर देखेंगे एलिमेंट इन क्रस्ट ये चीज़ देखना जरूरी है तो अगर हम देखेंगे तो हमारा क्या दिखेगा सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन पाई जाती है क्रस्ट में ठीक है एटमॉस्फेयर में तो वो दिख ही रहा है हमको नाइट्रोजन लेकिन ऐसा नहीं है कि क्रस्ट में मिट्टी है देन सिल्का है देन हमको ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन नहीं है ऑक्सीजन इन द कंबाइंड फॉर्म होता है कार्बोनेट के फॉर्म में सल्फेट के फॉर्म में तो वहाँ पे ऑक्सीजन है इसके बाद में हमको सबसे ज़्यादा क्या मिलता है सिलिका इसके बाद में क्या मिलता है एल्युमिनियम होता है क्रस्ट में फिर क्या होता है आयरन होता है फिर क्या होता है फिर होता है सल्फर तो हमको ये टॉप 5 तो ऑर्डर अगर याद है तो अच्छी बात है तो ये हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि एलिमेंट वेट परसेंट के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर है यानी कि अगर अब हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाए क्वेश्चन ये है मोस्ट अबेंडेंट अबेंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट क्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर मैं क्रस्ट नहीं रखा तो फिर अर्थ की बात होने लगेगी मोस्ट अबेंडेंट मतलब सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तो मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट कौन सा हो जाएगा हमारा इन द अर्थ क्रस्ट में हमको पता है ऑक्सीजन अब अगर हम दूसरा क्वेश्चन पूछें अगर मोस्ट सेकेंड मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट सो वो क्या हो जाएगा
सिलिकॉन हो जाएगा। ओके, अब अगर हम यहाँ तक तो ये क्वेश्चन नॉर्मल है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, मोस्ट abundant metal not element in earth crust, in earth crust। तो जरा ध्यान से देखना, यहां पर क्या था कि यहां पर क्या था कि जो सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट है ये ऑक्सीजन और सिलिकॉन, बट मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन सा है, वो है एल्युमिनियम। तो मोस्ट अबंडेंट मेटल क्या हो गया, एल्युमिनियम। यानी सबसे ज्यादा मेटल अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा कौन सा मेटल पाया जा रहा है, एल्युमिनियम पाया जा रहा है। मेटल की बात कर रहा हूँ, एलिमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे ही क्वेश्चन सेकंड पूछ दिया जाएगा, सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल, तो हमको पता है सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल क्या है, आयरन है। सो आयरन। ये क्वेश्चन तुम्हारे जेई में पूछे जा चुके हैं। कौन से, ये और ये, ठीक है, एल्युमिनियम है ना। देन ये चीज हो गई। अब बात आती है कि हमने ये चीज तो समझ लिया कि जो है एलिमेंट का अगर ऑर्डर देखेंगे हम लोग अर्थ क्रस्ट में, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, फिर उसके बाद में सिलिकॉन है, फिर उसके बाद में एल्युमिनियम है, फिर आयरन है, फिर क्या है, फिर है तुम्हारा क्या है, सल्फर है, ठीक है। उसके बाद में अब पॉइंट नेक्स्ट आता है, ये मालूम, पॉइंट ये आता है कि उसमें हमने ये भी देख लिया कि अबंडेंट मेटल एल्युमिनियम है। अब बात आता है, कभी कभी क्वेश्चन, अगर आप पूरे अर्थ क्रस्ट, पूरे अर्थ की बात करें कि अर्थ में कैसा क्या है, अर्थ में किस तरीके से, पूरे अर्थ में, तो हमको अर्थ में ऑर्डर अलग हो जाएगा, क्योंकि अर्थ क्रस्ट ऊपर वाला पार्ट था, अर्थ में पूरी अर्थ आ जाएगी। तब हमको पता है एक बात, अगर तुम्हें ध्यान हो तो ये जो है, अगर ये ज्योग्राफी का थोड़ा सा पार्ट है, कोर तुम्हारा 1/3 होता है और 1/3 तुम्हारा निकिल आयरन से बना हुआ है। तो अगर पूरे अर्थ की अगर बात करेंगे तो एलिमेंट का ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो पूरे अगर अर्थ की बात करेंगे तो अर्थ में सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा, क्योंकि कोर तो मैक्सिमम आयरन से बना हुआ, तो आयरन है। फिर क्या है, फिर है तुम्हारा ऑक्सीजन है, फिर तुम्हारा मैग्नीशियम है, ये जो तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, फिर तुम्हारा निकिल है, फिर तुम्हारा सल्फर है। ये है एलिमेंट परसेंट बाय वेट इन अर्थ। अगर अब हम लोग अर्थ, मतलब अगर हम लोग देखेंगे अर्थ में, इन अर्थ, सो अगर अब हमको अगर ये कोई पूछ दे कि मोस्ट अबेंडेंट मेटल ले लेते हैं, मेटल इन अर्थ। अब देखना, यहाँ हमने क्रस्ट नहीं लिखा है, हम अर्थ में ही पूछ रहे हैं, और मोस्ट अबेंडेंट, यानी मोस्ट अबेंडेंट मतलब सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मेटल, हमको सीधे दिख रहा है आयरन है। आंसर आयरन हो जाएगा। इफ अगर पूछा गया सेकेंड मोस्ट अबेंडेंट मेटल इन अर्थ, हम क्या लिख देंगे, सेकेंड मोस्ट अबेंडेंट मेटल क्या है, मैग्नीशियम, नॉट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द एलिमेंट, नॉन मेटल है ना, हम मेटल की बात कर रहे हैं। देन क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। आई होप दिस इज विल बी क्लियर। ओके, एक मिनट, ओके। नाउ आई थिंक इट्स विल बी क्लियर कि हम एक्सट्रैक्शन करने जा रहे हैं, मेटल का करने जा रहे हैं, बट हमको ये बेसिक आइडिया तो होना चाहिए कि मेटल कहाँ से ले रहे हैं, अर्थ क्रस्ट से ले रहे हैं। तो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा क्या है, अगर मेटल की बात करें तो एल्युमिनियम है, फिर आयरन है। अगर एलिमेंट की बात करने लगेंगे तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है। देन इस तरीके का मैनिपुलेटेड क्वेश्चन आई थिंक नहीं पूछा जाना चाहिए, ना ही पूछा जाएगा, बट इस ऊपर वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो दो क्वेश्चन है ये पूछे जा चुके हैं।
ये वाले कि मोस्ट अबंडेंट मेटल, तो मोस्ट अबंडेंट मेटल हमको साफ साफ दिख रहा है एल्युमिनियम, सेकेंड मोस्ट आयरन इन अर्थ क्रस्ट। ओके, सो दिस विल बी फॉर कि मेटल किस तरीके से। अब बात आती है हमारी प्रॉपर मेटलर्जी पे बात आएंगे, अब इन्हीं मेटल को निकालेंगे प्योर फॉर्म में, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज जो है वो ये है हमारी कि एक तरीके से अभी हम पढ़ेंगे, तो ये पढ़ने वाले हैं, सॉरी थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं। सबसे पहला चीज जो हम डाउट ये पढ़ने वाले हैं, जो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड, मिनरल एंड ओर। हम ये पढ़ने वाले हैं कि ओर मिनरल कंपाउंड में क्या अंतर है। हाँ, ये बेसिक चीज़ है, बट हमको देखना पड़ेगा कंपाउंड क्या होता है। तुमको पता है कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड क्या होता है? सॉरी फॉर स्पेलिंग मिस्टेक्स, सॉरी फॉर स्पेलिंग मिस्टेक। एंड कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड अगर जो तुमने पढ़ा होगा, बहुत बेसिक से पढ़ते आ रहे हो, बड़ा सिंपल सी लाइन है, substance the substance made up of made up of two or more than two element, यानी कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो दो या दो से एलिमेंट से ज्यादा मिलके बना है उसको कंपाउंड बोलेंगे। ऐसा क्या? हाँ ऐसा ही। एग्जांपल ले लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। जैसे कि लेट अस सपोज, जब एग्जांपल ले लेते हैं CO2, CH4, CO3, एक ले लेते हैं हम लोग Fe2O3, एक ले लेते हैं हम FeS2, एक हम लोग ले लेते हैं, और क्या ले लें, लेट अस सपोज, और हम ले सकते हैं C6H6 ले लो, एटसेट्रा। अब जरा ध्यान से देखो, इसमें से कौन सा कंपाउंड है, मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो कंपाउंड हमने सिंपल सी बताई, कंपाउंड वो सब्सटेंस जिसमें एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट हो। यहाँ पे कार्बन है, ऑक्सीजन है, दो एलिमेंट है, ये भी कंपाउंड है। कार्बन है, हाइड्रोजन है, दो एलिमेंट है। कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, तीन है। यहाँ पर कितने एलिमेंट है? आयरन, ऑक्सीजन है। यहाँ पे कितने? आयरन, सल्फाइड आयन है, कार्बन, हाइड्रोजन है। बेसिकली कंपाउंड वो है जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट केमिकली बॉन्डेड होने चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया? कंपाउंड है। तो आसान था। अब अगला जो पॉइंट आता है वो आता है क्या है हमारा, मिनरल क्या है। मिनरल जरा ध्यान से देखना, यहां से हमारी स्टार्ट होती है बात। मिनरल क्या है? स्पेस, आई वांट मोर स्पेस। ओके, सो व्हाट इज द मिनरल, जरा ध्यान से देखना। तो मिनरल क्या है? दोज कंपाउंड, ध्यान से देखना, दोज कंपाउंड विच कंटेन ट्रेस ऑफ मेटल known as मिनरल। बहुत आसान है। हाँ, इधर उधर डेफिनेशन काफी डिफिकल्ट हो जाती है। दोज कंपाउंड ही हैं ये, बट वो कंपाउंड जिसमें मेटल प्रेजेंट हो, ट्रेस थोड़ा सा भी प्रेजेंट हो, हम उसको क्या बोल देंगे? मिनरल बोल देंगे। एग्जांपल ले लेते हैं, ऊपर वाले ही एग्जांपल लेंगे आप। CO2, CH4, CaCO3, Fe2O3, FeS2, C6H6। अब जरा ध्यान से बताना, वो कंपाउंड, ये कंपाउंड तो सारे हैं, वो कंपाउंड जिसमें मेटल प्रेजेंट हो,
यहाँ कार्बन क्या है, नॉन मेटल, ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल, तो ये मिनरल नहीं है, कंपाउंड है। कार्बन क्या है, नॉन मेटल, हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल नहीं। यहाँ पे देखो ये प्रेजेंट है, कैल्शियम क्या है, मेटल होता है, तो ये क्या हो गया, मिनरल हो गया। आयरन क्या है, तो ये सारे कंपाउंड हैं, लेकिन वो कंपाउंड जिसमें मेटल प्रेजेंट हो, तो यहाँ पर आयरन प्रेजेंट है, तो ये भी मिनरल हो गया। यहाँ पे आयरन, ये भी मिनरल हो गया। यहाँ पर कोई भी मेटल प्रेजेंट नहीं है, तो ये नहीं होगा। यानी कि कंपाउंड एंड मिनरल एक ऐसी चीज है, जैसे निक नेम होते हैं ना, तो ये समझो कि उन कंपाउंड्स को हम मिनरल बोलेंगे जिसमें मेटल प्रेजेंट हो। हाँ ठीक, क्लियर है, आई होप। अब हम लोग आते हैं ओर पे। ओर और मिनरल में क्या अंतर होता है, ये तो सबसे बड़ा पॉइंट हो जाता है कि ओर और मिनरल में अंतर क्या है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। ओर क्या है, ओर क्या है, ओर। मिनरल तो हमको कंफर्म पता चल गया, मिनरल वो है जो कंपाउंड, जिस किसी भी कंपाउंड में मेटल प्रेजेंट हो। तो और क्या है, लेट अस सपोज एग्जांपल लेते हैं, पहले डेफिनेशन ले लेते हैं। डेफिनेशन क्या है, दोज मिनरल फ्रॉम विच metal extract economically that mineral is known as ore of that metal। ध्यान से देखना एग्जाम्पल, अभी ये मत देखो, लिख दिया है बस, एग्जाम्पल देखना। लेट अस सपोज, अब हम कर क्या रहे हैं ना कि हमको मेटल निकालना है, ठीक है, अर्थ से। तो हमने क्या किया कि किसी ने बोला कि दो मेटल, ऐसा तो होगा नहीं कि प्योर फॉर्म में मेटल डला होगा, तुम गए हाथ डाला आयरन निकल आया, गए हाथ डाला सोडियम निकल आया, ऐसा तो होगा नहीं। तो होता क्या, लेट अस सपोज ऐसा होता है, हम बता रहे हैं होता क्या है। लेट अस सपोज कोई बंदा आया, उसने बोला कि हमें मिनरल मिले आयरन के, तो हम बोलेंगे कि क्या मिनरल मिले। तो एक बंदा आया, ए बंदा आया, इसने बोला कि हमको Fe2O3 मिला है, ठीक है। एक बंदा बी है, उसने बोला कि हमको FeS2 मिला है। उस एक ने बोला कि सर हमको Fe2O3 कंपाउंड मिला है, एक ने बोला FeS2 कंपाउंड मिला है, ठीक है, ओके। अब हमको खुद डाउट हो गया कि अब हम क्या करें, मतलब दोनों कंपाउंड है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, हमने बोला कि ए भी 1 टन ले आओ, इसको भी 1 टन ले आओ, दोनों लोगों से बोला कि लेकर के आओ, ठीक है। और 1 टन Fe2O3 में से लेट अस सपोज 1 kg आयरन हमने निकाला, और 1 टन FeS2 में से लेट अस सपोज 1 kg हमने आयरन निकाला, ठीक है। अब ये बड़ा ही सिंपल सी बात है कि लेट अस सपोज ये जो FeS2 से जो 1 kg निकाल रहे हैं, इसमें लेट अस सपोज कॉस्टली है ये, और ये क्या है, इकोनॉमिकली है। यानी कि Fe2O3 के 1 टन ओर में से 1 kg आयरन निकालने हमारा सस्ता पड़ रहा है, ये प्रोसेस इकोनॉमिकली है। बल्कि FeS2 के कंपाउंड से हमको 1 kg आयरन निकालने में कॉस्टली पड़ रहा है। देन हम क्या बोल देंगे, एक और नाम हम इनको दे देंगे, ध्यान से देखना। इसको क्या बोल दिया जाएगा, ओर बोल दिया जाएगा, ओर, ओर, ओर ऑफ आयरन। क्यों, क्योंकि इससे आयरन इकोनॉमिकली हमको मिल रहा है। तो क्या हम और ये Fe2O3 क्या था, ये क्या था, मिनरल था। मिनरल तो था ही, क्योंकि इसमें मेटल प्रेजेंट था। तो हमने लिखा ना, दोज मिनरल फ्रॉम विच मेटल एक्सट्रैक्ट इकोनॉमिकली दैट मिनरल, उस मिनरल को और बोल दिया जाता है, उस मेटल का। अब यहाँ पे देखो, ये जो था क्या कहते हैं, ये भी क्या था, मिनरल था, मिनरल तो था ना। बट मिनरल किसका था, आयरन का ही मिनरल था। बट इससे जो हम आयरन निकाल रहे हैं वो कॉस्टली हो रहा, तो इसको जो है एक तरीके से बोला जाएगा, इसको ओर की पदवी नहीं दी गई, इसको ओर नहीं बोला जाएगा।
भाई अब क्या कर सकते हैं, ऐसा ही है, ऐसे ही दुनिया चल रही है। यानी कि मिनरल है बट और नहीं है, क्यों? क्योंकि इनसे आयरन कॉस्टली हो जाएगा निकालना, और तब कि वो मिनरल जिससे आयरन 1 kg निकालना, मतलब सेम अमाउंट में निकालना आसान है, उसको और नाम दे दिया गया। आई होप दिस विल बी क्लियर। तो एक लाइन अब हम लिखेंगे, जरा ध्यान से देखना, एक लाइन जो आई थिंक बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है। अब ध्यान से देखना, एक लाइन जरा ध्यान से देखना, जो लाइन लिखते हैं लोग हमेशा कि ये जो ओर है, ये जो एक नाम और दे दिया गया ना मिनरल को, जिससे आयरन आसानी से निकल रहा है, जो ओर है वो मिनरल तो था ही ना, मिनरल तो था ही ना, ऐसा तो था नहीं कि वो मिनरल नहीं था। तो क्या हम ये लाइन लिख सकते हैं कि ऑल ओर आर मिनरल्स बट all mineral are not ore। ये देखो मिनरल है, यस, बट ओर नहीं बन पाया, क्योंकि ओर बनने के लिए कंडीशन क्या है, उससे कॉस्टली इकोनॉमिकली आयरन निकलता तो बन जाता। तो ऑल मिनरल आर नॉट ओर बट ऑल ओर आर मिनरल्स, ये हमारा क्लियर हो गया। तो आई होप दिस, यहाँ तक हमारा मिनरल और ओर में हमारा डाउट क्लियर होगा। मिनरल वो है वो कंपाउंड जिसमें मेटल प्रेजेंट हो, बात हो गई खत्म। और वो है वो मिनरल जिससे हमारा मेटल इकोनॉमिकली आ रहा हो, उस मिनरल को हम और नाम दे देंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने पॉइंट पर। वो पॉइंट क्या है, ध्यान से देखना, वो पॉइंट है हमारा, अब यहाँ से अच्छा टॉपिक्स आता है। अब हम लोग ओर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ओर से ही अब हमको मेटल निकालना है। ध्यान से देखो, ओर से ही मेटल निकालना है, तो अब ओर के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे ओर के बारे में। ओर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नेटी ओर, एक होता है कंबाइंड ओर। यानी कि नेटी ओर मतलब वो ओर होगा जिसमें जो मेटल है, जैसे हम खोदेंगे ना जमीन में, तो वो क्या हो रहा है, उसी फॉर्म में, प्योर फॉर्म में मिल जा रहा है। तो जनरली अगर हम लोग देखेंगे तो कौन से नेटी ओर होते हैं, गोल्ड के, सिल्वर के, प्लेटिनम के, ये नेटी ओर के अंदर। कंबाइंड ओर का मतलब क्या हो जाता है, जो ऐसे ओर जो कंबाइन विद अदर एलिमेंट, जैसे Fe2O3 हमने देखा था, वहां पर क्या है, आयरन ऑक्सीजन के साथ में कंबाइंड है, तो वो कंबाइंड ओर के अंदर में आके। नेटी ओर जनरली कि ये क्या होता है, नेटी मेटल होते हैं, इनकी ऑक्सीजन एफिनिटी क्या होती है, ऑक्सीजन एफिनिटी क्या होती है, लो होती है। तो ये क्या होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं। तो ये जैसे जमीन में होंगे, चांसेस होते हैं मिलने के, जैसे हम लोग डिस्कवरी चैनल पे भी देखते हैं, वो धुलते रहते हैं धुलते रहते हैं, और गोल्ड हमारा मिलता रहता है प्योर फॉर्म में, ठीक है ना, क्योंकि ये रिएक्टिव नहीं होते है ना, इस वजह से। तब की अदर मेटल जो होते हैं कंबाइन ओर आर, और ये कंबाइन ओर जो है, ये भी ये भी जो है डिफरेंट प्रकार के होंगे। डिफरेंट प्रकार के मतलब कार्बोनेट ओर, कार्बोनेट मतलब कार्बोनेट ओर, सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर, और हैलाइड ओर। ओके, और ठीक है ना। अब कार्बोनेट और कौन से हैं, जिसमें कार्बोनेट आयन प्रेजेंट है, सल्फाइड और कौन सा है, जिसमें सल्फाइड आयन प्रेजेंट है, हैलाइड और कौन सा है, जिसमें हैलाइड आयन प्रेजेंट है, ठीक ना। अब वही हम देख लेंगे, कुछ हम वही एग्जांपल देख लेते हैं जो हमने नीचे लिखे हुए डायरेक्ट। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर लाइमस्टोन है, तो वो कार्बोनेट और कौन से है, जिसमें कार्बोनेट आयन प्रेजेंट है, अब उसका नाम है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या होता है, CaCO3। मैग्नेसाइट क्या होता है, मैग्नेसाइट क्या है, MgCO3, यानी कि MgCO3 को मैग्नेसाइट बोला जा रहा है। डोलोमाइट क्या है, डोलोमाइट क्या है, CaCO3 डॉट MgCO3। सिड्रेट क्या है, सिड्राइट सॉरी, FeCO3। कैलामाइन कौन सा है, कैलामाइन
ZnCO3। मैलाकाइड क्या है? CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस। एजुराइड क्या है? ट्वाइस ऑफ CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस। अब तुमको लग रहा है रटना पड़ेगा भैया, रटना पड़ेगा, बिल्कुल। और सच बोले तो ये नाम है, एक दिन लगेगा, याद हो जाएगा। और ये जो सेक्शन पढ़ रहे हो ना और वाला, जो मुझे ऐसा लगता है कि ये 10% सेक्शन है जो अगर आपने कर लिया तो मैं ये बोलूँगा कि अगर आपको मेटलर्जी छोड़नी भी है तो ये सेक्शन पढ़ के छोड़ सकते हो, क्योंकि ये इस सेक्शन से 90% चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने के। अभी मैं आपको दिखाऊंगा एडवांस में। जेई मेंस तो यहीं तक खत्म हो जाता है, जेई मेंस तो यहीं तक। अगर आपने और के नाम याद कर लिए कुछ कुछ तो आपका हो गया काम, क्योंकि वो लोग और के ही नाम दे देंगे, पूछ देंगे जैसे लाइम स्टोन पूछ देंगे, CaCO3 आपको टिक करना, CaCO3 दे देंगे, बोलेंगे ये लाइम स्टोन है, क्या है ऑप्शन आप समझ सकते हो। उसके बाद में सल्फाइड ओर में, सल्फाइड ओर में मतलब जिसमें सल्फाइड आयन प्रेजेंट, सल्फाइड गैलिना PbS, जिंक ब्लेंड ब्लैक जिंक ZnS। इसको क्या बोला जाता है? जिंक ब्लेंड भी बोला जाता है, ब्लैक जैक भी बोला जाता है, स्पेलेराइट भी बोला जाता है। चिनेवार को क्या बोला जाता है? HGS। कॉपर पायराइड या चैल्कोपायराइड, ये दोनों CuFeS2। कॉपर ग्लांस, ये क्या हो जाएगा? Cu2S। आयरन पायराइड या फूल्स गोल्ड, ये क्या होता है? FeS2। आयरन पायराइड या FeS2। फूल्स गोल्ड क्या होता है? इसका कलर भी क्या होता है? गोल्ड कलर का होता है FeS2 का। तो होता क्या है कि कभी कभी मिट्टी में हमको मिलता है ना, तो हम लोग सोचते हैं कि गोल्ड है, लेकिन जब चेकअप के लिए भेजा तो पता चला वो आयरन निकला। सिल्वर ग्लांस या आर्जेंटाइट, इसको बोलते हैं Ag2S। ठीक है। उसका अंदर कुछ ऑक्साइड के भी हो रहा है, ऑक्साइड में ध्यान से देखना। ये हो गया हेमेटाइट को बोला जाता है Fe2O3। मैग्नेटाइट होता है ये तुम्हारा Fe3O4। अब जरा एक चीज बता देना यहाँ पर, जैसे Fe2O3 है, Fe2O3 यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? ध्यान से देखना। लेट अस सपोज x मान लिया हमने, तो 2x, और ऑक्साइड की तो -2 है, तो क्या हो जाएगा? -2 × 3 बराबर 0। x बराबर क्या आ गया? 3। तो यहाँ पर आयरन किस स्टेट में है? +3 में। यहाँ पर देखो Fe3O4 में, Fe3O4 में ये ऐसे नहीं होता है, ये होता है FeO एंड Fe2O3 में, Fe2O3 में। यहाँ तो हमको पता ही है किस स्टेट में, हम देख चुके हैं ये किस स्टेट में आयरन +3, और यहाँ किस स्टेट में? +2। तो यहाँ पर आयरन दो प्रकार से प्रेजेंट है, +2 एंड +3। ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि हेमेटाइट में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट केवल +3 है, मैग्नेटाइट में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3 में भी है। कोरंडम में क्या होता है? Al2O3। डैश पर क्या होता है? Al2O3 डॉट H2O। बॉक्साइड क्या होता है? Al2O3 डॉट 2H2O। कैसेट्राइड क्या होता है? SnO2, टिन का ओर है। जिंसाइड क्या होता है? ZnO। क्यूप्राइड क्या है? क्यूप्राइड है तुम्हारा Cu2O। ठीक है। अब जरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, जो जे एडवांस ने यहाँ पे खेला, क्योंकि उन लोग भी यहाँ पे खेल देते हैं। सोचो, तुम सोचोगे कि हम रट लेंगे, काम हो जाएगा। ध्यान से ये जो लिखा है ना बॉक्साइट, बॉक्साइट, ये इसको जरा हम उठा रहे हैं, नोट इधर लेके आते हैं। ये जो बॉक्साइट है ना, बॉक्साइट, ये जरा ध्यान से देखना। ये जो बॉक्साइट है, बॉक्साइट, इस ये कौन सा हो रहा है? Al2O3 डॉट 2H2O। ये ऐसा है नहीं, ये मालूम कैसा है? ये दिखता है ऐसा लिखा हुआ है, तो इससे तुम देख करके क्या समझ जाओगे कि ऑक्साइड का हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्साइड आयन प्रेजेंट है। बट ध्यान से देखो ये होता क्या है, ये ऐसे होता है ELOX और OH3 - 2x। रियलिटी में ये ऐसा होता है बॉक्साइड, रियल जो फेस है ये। देन तुम बोलोगे क्या फर्क पड़ रहा है? यहाँ बहुत बड़ा फर्क पड़ा, उन्होंने यहीं पे गेम खेल दिया था। जैसे कि अगर उन्होंने बोला कि Al2O3 डॉट 2H2 है, ये ऑक्साइड है, तो हाँ ऑक्साइड है। लेकिन ध्यान से देखो, ये ऑक्साइड के साथ साथ में अगर हाइड्रोक्साइड भी है, हाइड्रोक्साइड आयन भी तो प्रेजेंट है। तो अगर कभी किसी ने बोला कि हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड और बताओ, तो तुम उसमें तो ये आंसर दे सकते हो। अगर किसी ने पूछा
कि हाइड्रोक्साइड और बताओ, उसमें तुम ये भी आंसर दे सकते हो। अगर तुमने ये ऑप्शन याद किया हो तो तुम्हें इसमें हाइड्रोक्साइड आयन दिखेगा, नहीं तो तुम कभी टिक ही नहीं करोगे। लेकिन बेसिकली इसमें हाइड्रोक्साइड आयन छिपा हुआ है, OH। जब तुमने इसको खोल के देखा ना तो दिखा हमको OH आयन तो छुपा हुआ है इसमें। तो यानी कि बॉक्साइड यानी कि दोनों तरीके का हो रहा है, ऑक्साइड और भी है और हाइड्रोक्साइड भी और भी है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्साइड, शायद आई थिंक दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं। यानी कि मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि बॉक्साइड जो है ये ऑक्साइड और भी है, क्योंकि ऑक्साइड और तो में ऑक्सीजन दिख ही रहा है, और ये हाइड्रोक्साइड और भी है क्योंकि इसमें हाइड्रोक्साइड आयन भी है, हाइड्रोक्साइड और भी है। ठीक है ना? तो यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये हो गई। तो अब हैलाइड में आते हैं। हैलाइड में रॉक सॉल्ट क्या होता है? NaCl। हॉर्न सिल्वर क्या होता है? AgCl। फ्लोरस्पल क्या होता है? CaF2। क्रायोलाइट क्या होता है? Na3Al F6। आप अगर इतने और अगर कर लिए ना, कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला आपसे ऊपर। और मैं तो ये बोलूंगा ऑक्साइड में अगर आप सारे भी नहीं याद कर पा रहे हैं ना, चार चार याद कर लो, क्योंकि आपको आउट ऑफ 4 एक ही तो सिलेक्ट करना है ना। अगर 2-3 भी याद है तो भी आपका काम वही हो जाएगा। अब ज्यादा नाइट्रेट की भी और होते हैं, चिली साल्ट पेट्रे। चिली साल्ट पेट्रे क्या होता है? ये होता है तुम्हारा आई थिंक NaNO3। और इंडियन साल्ट पेट्रे क्या होता है? KNO3 होता है तुम्हारा। ठीक है ना? चिली साल्ट पेट्रे और इंडियन साल्ट पेट्रे। ठीक है? चिली साल्ट पेट्रे, एक मिनट एक मिनट। ठीक है? चिली साल्ट पेट्रे और एक मिनट। ओके, देन तुम्हारा क्या हो जाएगा? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमारा। अगर अब हम देखेंगे तो चिली साल्पेट्रे क्या हो गया? NaNO3। इंडियन साल्पेट्रे हो गया KNO3। कुछ ये वाले तो कभी नहीं पूछे जाते हैं बेसिकली। ये जो है ना NaNO3 और KNO3, इसमें कुछ ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। बेसिकली NaNO3 KNO3 आगे तुम P ब्लॉक में पढ़ोगे, आयोडीन को प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। देन अगर हम ओवरव्यू लेना चाहें, क्योंकि अब हमारा गेम ओवर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम अगर ओवरव्यू लेना चाहें तो ओवरव्यू में ये बोल सकते हैं कि मेटलर्जी में क्या करते हैं? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पढ़ने वाले हैं। नहीं, मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम अर्थ से, तो अर्थ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं मेटल को, तो पहले अर्थ में मेटल कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ है, तो पता होना चाहिए कम से कम। तो अर्थ हमने देखी, अर्थ में क्रस्ट होता है, मेंटल होता है, कोर होता है। तो अगर हम कभी भी बात करेंगे क्रस्ट से मेटल निकालना है, तो क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले एलिमेंट कौन से? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, सल्फर। तो सबसे ज्यादा अबंडेंट मेटल कौन सा है? एल्यूमिनियम, फिर आयरन। ठीक है? फिर अगर हम कभी भी बात करते हैं पूरे अर्थ की, अगर बात कर देंगे होल अर्थ में, तो होल अर्थ में चेंज हो जाएगा। होल अर्थ में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट आयरन है, ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम, निकल, सल्फर है। तो इसमें सबसे अबंडेंट मेटल कौन सा? आयरन हो गया, क्योंकि फर्स्ट वही है। यानी कि फर्स्ट अबंडेंट एलिमेंट भी आयरन है, फर्स्ट अबंडेंट मेटल भी आयरन है। इसके अंदर व्हाट इज डिफरेंट कंपाउंड एंड मिनरल, तो हमने कंपाउंड पढ़ लिया है। कंपाउंड वो है जो दो से ज्यादा एलिमेंट हो। मिनरल वो है जिस मिनरल क्या होना है? वो कंपाउंड जिसमें मेटल प्रेजेंट हो। ठीक है? और क्या है? वो मिनरल जिससे हम मेटल इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट कर सकें। ठीक है ना? तो FeS2 क्या हो गया? एक तरीके से यहाँ पर मिनरल ही रह गया आयरन का, और नहीं बन पाया। ठीक है ना? तो हमने फिर ये और कंबाइंड और ये सारे पढ़े, ये एग्जांपल पढ़े। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखना कितना क्वेश्चन आसान पूछे जाते हैं। देखना, कैलामाइन इज इन ओर ऑफ, तो तुमको पता है कैलामाइन क्या होता है? ZnCO3। जिंक का, एल्यूमिनियम का, आयरन का। अरे भाई जिंक का हो गया। इसके बाद में हम पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को हम बाद में देखते हैं 24। ठीक है ना? इसके अंदर पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन मिनरल ऑफ हेमाटाइट। हेमाटाइट में क्या होता है? Fe2O3। अभी हम तुमको बता चुके हैं +3 में होता है। और मैग्नेटाइट में क्या होता है? Fe3O4। हमने तुमको बताया अभी, यहाँ पे +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। देन हेमाटाइट में +2 +3, अरे भाई बिल्कुल गलत है। हेमाटाइट में +2 +3 बिल्कुल नहीं। हेमाटाइट में +2, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अरे या तो मतलब अच्छे क्वेश्चन नहीं बना पाए लोग। हेमाटाइट में +3 एंड मैग्नेटाइट में +2 एंड +3। ये जे एडवांस का क्वेश्चन था 2011 का, जे एडवांस। ठीक ना? अब जरा देखो, विच ओर कंटेन बोथ आयरन एंड कॉपर। क्यूप्राइट क्या होता है? Cu2O। क्यूप्राइट क्या होता है? Cu2O।
तो इसमें कॉपर आयरन दोनों प्रेजेंट है, नहीं। चाल्कोसाइट, नहीं। हमको हमको पता है चाल्कोपाइराइट, अगर आपको ध्यान हो, CuFeS2, सॉरी, अगर आपको ध्यान हो चाल्कोपाइराइट अभी हमने लिखाया था, क्या था, CuFeS2 दिखाया था ना, CuFeS2, चाल्कोपाइराइट, ये चाल्कोपाइराइट, क्यूपर पाइराइट और कॉपर पाइराइट और चाल्कोपाइराइट, कॉपर CuFeS2। तो यहाँ पे दो मेटल प्रेजेंट है, कॉपर एंड आयरन, सल्फर नॉन मेटल है। देन ये क्या हो गया, चाल्कोपाइराइट। मैला क्या है, तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कॉपर के ही और होते हैं, CuCO3 और डॉट COH का होल टाइप, तो होगा ही नहीं। और इसके बाद में अब हम लोग 51 भी छोड़ेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आ जाओ, और कंटेंट मेटल इन फॉर्म ऑफ फ्लोराइड। तो फ्लोराइड हमको पता है कुछ भी नहीं है। स्पेलेराइट में क्या होता है, स्पेलेराइट अभी हम लोगों ने देखा हुआ, अगर ध्यान हो, 3 नाम लिखे थे जिसके, स्पेलेराइट, ZnS, जिंक ब्लेंड, है ना। तो ये क्या हो गया, मैं तो ऐसे ही करा रहा हूँ, तो तुम्हें सीधे दिख जाएगा, स्पेलेराइट, ZnS, ये भी नहीं होगा। मैग्नेटाइट हमने अभी करा रखा है, Fe3O4, ये भी नहीं होगा, क्योंकि वो पूछ रहा है जिसमें फ्लोराइड प्रेजेंट हो, नहीं होगा। मैलेकाइट तो बिल्कुल नहीं होगा। क्रायोलाइट बता रखा है, Na3AlF6, हो गया। और दैट कंटेन बोथ आयरन एंड कॉपर, लो फिर से वही कॉपर आ गया, कॉपर पैराइट। अब ध्यान से देखो 15 जो ये है ना, 2019 में, यानी कि जेईई मेंस में पूछा गया, यही क्वेश्चन देखो 2005 एडवांस में पूछा गया था आईआईटी में, ये आईआईटी में पूछा गया था क्वेश्चन, जिसमें बोथ आयरन कॉपर प्रेजेंट हो, यही क्वेश्चन 2019 में जेईई मेंस में पूछा गया, ठीक है। ये जे एडवांस 2019 का क्वेश्चन है, देखो कितना लोलू सा क्वेश्चन है। कैलामाइन, पहले अपने आंसर, कैलामाइन क्या होता है तुमको पता है, ZnCO3। माइलागाइड क्या होता है, CuCO3 डॉट COH का होल टाइप। मैग्नेटाइट क्या होता है, Fe3O4। क्रायोलाइट क्या होता है, Na3LF6। लो मैच कर लो, ऑप्शन एक ही मैच कर रहा है। ZnSO4 कहाँ से आ गया, है ही नहीं कोई ZnSO4। डी आंसर नहीं है यहाँ पे, डी ऑप्शन भी अगर आप देखोगे तो उसमें भी इन्हीं को मैनिपुलेट किया हुआ है, ठीक है ना। यही आंसर हो गया, क्लियर हो गया। यानी कि अगर आपको और के जस्ट नाम भी याद है ना भाई साहब, एडवांस क्वेश्चन हो रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला ना यहाँ तक का सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ तक के सेक्शन से 90%, 90 मतलब ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि आपने केवल और कर लिया ना, इसके अंदर 90% टॉपिक मेटलर्जी का बाकी है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप और के नाम पढ़ के चले जाओ और आपके पेपर में यही और का ही पूछ दिया जाए क्वेश्चन, तो क्या फायदा। आप ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन अच्छा है। पहले देखो, पहले सिड्रेट क्या होता है, सिड्रेट है FeCO3। मैलाकाइट क्या होता है, हमने पढ़ा CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस, ओके। बॉक्साइड क्या होता है, हमने भी पढ़ा था Al2O3 डॉट 2H2O। कैलामाइन क्या होता है, हमने पढ़ा है ZnCO3। अर्जेंटाइट क्या होता है, अर्जेंटाइट अभी हमने पढ़ा था ना, Ag2S। ध्यान से देखो, अर्जेंटाइट, अर्जेंटाइट था या, एक मिनट, अर्जेंटाइट, हाँ ये है, तो वही तो मैं सोचूं, अर्जेंटाइट Ag2S, ठीक ना, Ag2S। अर्जेंटाइट क्या हो गया तुम्हारा, Ag2S हो गया, Ag2S, क्योंकि कुछ गलत नहीं बता सकते हैं ना, अगर कुछ गलत यहाँ लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो देख लो, अब ये पूछ रहा है कि कार्बोनेट में कौन सा ऑप्शन मारोगे, तो कार्बोनेट देखो किसमें किसमें, P में है और Q में भी है और R में तो है नहीं, S में है। तो एक ऑप्शन PQS हो गया। बी में मारो, सल्फाइड किसमें किसमें, पी में नहीं है सल्फाइड, कार्बोनेट और आयरन ही है केवल। मैलाकाइड में बिल्कुल नहीं, बॉक्साइड में बिल्कुल नहीं, कैलामाइन में कार्बोनेट आयन है, अर्जेंटाइट सल्फाइड है, यानी कि बी का केवल टी हो जाएगा। सी, सी देखना, सी हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड किसमें, क्यू, क्यू। उसके बाद में अब किसी में और में दिख नहीं रहा है हमको, ध्यान से देखो, अभी हमने इसको, हमने दूसरा रूप हमने बताया था, AlOX OH3 - 2x, यानी कि बॉक्साइड में भी हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है,
यानी कि जब भी हम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो बॉक्साइड को भी टिक करेंगे। समझ में आया? हाइड्रोक्साइड में यहां तो हमको हाइड्रोक्साइड साफ साफ दिख रहा था तो हमने मार दिया कि सी का पी क्यू है, लेकिन सी का हमने आर क्यों नहीं मान रहे थे? क्योंकि यहाँ पे हमें दिख ही नहीं रहा था, यहाँ पे डायरेक्ट ऑक्साइड दिख रहा है। लेकिन जैसे हमने इसको खोल के देखा, जूम करके देखा, तो यहाँ पे भैया ओ एच डी है, तो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो क्या हो गया? इसका आंसर आर भी हो जाएगा। अब जरा डी मारना, डी डी जरा डी ऑक्साइड। तो ऑक्साइड कौन सा हो जाएगा? ये तो कार्बोनेट है, ये क्या है? कार्बोनेट है, हाइड्रोक्साइड है। बॉक्साइड में ऑक्साइड, ऑक्साइड तो है, ऑक्साइड तो है, तो क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात क्या थी एडवांस के लायक? मालूम क्या एडवांस क्या इंपॉर्टेंट बात थी? ये +4 का नंबर था और -1 माइनस मार्किंग थी, -2 रही होगी, -2 थी शायद। अब ध्यान से देखना, सबने बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को किया होगा कि कार्बोनेट है तो कार्बोनेट का जिसमें जिसमें कार्बोनेट दिख रहा है मार दिया, सल्फाइड है मार दिया, ऑक्साइड है, ऑक्साइड में भी बड़ा आसान है, ऑक्साइड में इसमें कार्बोनेट है, इसमें है नहीं ऑक्साइड, बॉक्साइड में Al2O3.2 है। जिसको ये नहीं पता था, मेरा कहने का मतलब ये, जिसको नहीं पता है कि बॉक्साइड ये भी होता है, बॉक्साइड दोनों का और होता है, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का, वो तो केवल ऑक्साइड में टिक कर देगा। अब हाइड्रोक्साइड वाले में वो क्या क्या मारेगा? केवल क्यू ऑप्शन मारेगा, आर कभी मारेगा ही नहीं। वो ये समझ के चलेगा कि बॉक्साइड में तो होता ही नहीं है, बॉक्साइड तो केवल ऑक्साइड का और होता है, हाइड्रोक्साइड का और होता ही नहीं। और इंपॉर्टेंट बात ये थी, तुम ये सोचोगे ठीक है कोई दिक्कत ही नहीं, उस समय एडवांस में क्या होता था, अगर आपकी मैचिंग ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, तो ही आपको +4 नंबर मिलते थे। अगर आपने एक भी किसी में गलत भर दिया या एक्स्ट्रा भर दिया या कम भर दिया, जैसे यहाँ पे आर नहीं भरने वाले थे हम लोगों ने यही किया था, तो क्या किया था? -1 -2। सोचो कितना भयंकर क्वेश्चन रहा होगा कि आपने एक ऑप्शन छोड़ा -2, एक ऑप्शन ज्यादा लगाया -2, या तो पूरा सारा सही करो या तो बिल्कुल छोड़ो। तो तब ऐसा होता था, तो अभी तो ये सबसे बेकार क्वेश्चनों में गिने जाते थे। तो इसी वजह से अब आईआईटी ने ट्रेंड क्या चेंज कर दिया कि मैचिंग, माने मैचिंग के अंदर भी ऑप्शन देने लगे, तो थोड़ा आसान हो गया, है ना? तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि बॉक्साइड इज द ओर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड बोथ, ऑक्साइड का भी ओर है, हाइड्रोक्साइड का भी ओर है। ये क्वेश्चन ऊपर छूट गया था ये, हाँ ये भी क्वेश्चन अच्छा है, अगर ध्यान से देखोगे तो। इसमें पूछा है कि सल्फाइड और कॉमन, मतलब इसमें से कौन से हैं जिसके सल्फाइड और तुम्हें कॉमनली मिलेंगे? तो जनरली लोग क्या करेंगे, और में चले जाएंगे, रटना चालू कर देंगे कि क्या है क्या नहीं। ये बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पूछा गया है क्वेश्चन, यानी ये पूछ रहा है किसमें से ऐसे कौन से मेटल हैं जिसके सल्फाइड मिलेंगे, तो सल्फाइड के साथ में कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे, अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखोगे, एडवांस का क्वेश्चन है तो अच्छा तो होगा ही होगा। तो होता क्या है, देखो ये क्या है, ये है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एलिमेंट का ऑर्डर, ठीक ना? सॉरी, ध्यान से अगर देखोगे तो ये ऑर्डर है, ये क्या होते हैं, ये एक मेटल का एक ग्रुप माना जाता है जनरली, ये एक मेटल का ग्रुप माना जाता है, ठीक है, और ये एक मेटल का ग्रुप माना जाता है। जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही डाउन द ग्रुप जाते हो इसमें, तो इसकी क्या होती है, ऑक्सीजन एफिनिटी, ऑक्सीजन एफिनिटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। ऑक्सीजन एफिनिटी डिक्रीज करने का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डिंग डिक्रीज होगी, यानी कि सबसे ज्यादा ऑक्साइड जो मिलेंगे वो किसके मिलेंगे, इनके मिलेंगे, क्योंकि इनकी ऑक्सीजन एफिनिटी क्या है, ज्यादा है। तो जब इनकी ऑक्सीजन एफिनिटी ज्यादा है L2O3, इनके मिलेंगे ऑक्साइड। तो डाउन द इनके फिर अगर यानी कि इनके साथ ऑक्सीजन के साथ में कंपाउंड बहुत रेयर टू रेयर मिलने वाला है तुमको। तो इनके साथ कौन सा कंपाउंड मिलने वाला है, सल्फाइड, और वी कैन से सल्फाइड की एफिनिटी बढ़ती जाती है, सल्फाइड एफिनिटी बढ़ती जाती है,
सल्फाइड एफिनिटी इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। यानी कि अगर हम देखेंगे इस सीरीज में डाउन द ग्रुप ऑक्सीजन की एफिनिटी डिक्रीज करती है। तो ऑक्सीजन की एफिनिटी डिक्रीज करने का मतलब ये है कि ये जो डाउन वाले ग्रुप हैं ये ऑक्सीजन के साथ में नहीं मिलने वाले, ये सल्फाइड की एफिनिटी इंक्रीज कर रही है, यानी कि ये सल्फाइड के साथ मिलने वाले हैं। समझे? तो ऊपर वाले जो एलिमेंट है ये ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होकर तुमको मिल सकते हैं, क्योंकि इनकी ऑक्सीजन एफिनिटी ज़्यादा होती है ऊपर वाले एलिमेंट के, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। लेकिन नीचे वाले ऑक्सीजन के साथ में नहीं मिलेंगे, तो ये किनके साथ मिलेंगे? मैग्नीशियम के साथ में मिलेंगे। तो अगर ध्यान से देखो इसमें क्या डाल रखा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ऊपर वाले ग्रुप का है, यानी कि ये तो भाई साहब ऑक्सीजन के साथ में मिलेगा, सल्फाइड के साथ नहीं मिलने के चांस, ये हट गया। ये टिन 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 देखो, ये टिन, ये भी देखो इस नीचे वाले में नहीं है, तो ये भी नहीं हो जाएगा। एल्युमिनियम, अरे एल्युमिनियम तो फर्स्ट वाले मारा है, यानी पक्का ये ऑक्सीजन के साथ में ही मिलेगा, कहीं ना कहीं मिलेगा। Al2O3 अभी तुमने देखे बॉक्साइड, डैस्पर, कोरंडम, सारे ऑक्सीजन के साथ में मिल रहे हैं हमको, है ना। एक ही ऑप्शन है ए, जो एक तरीके से देखा जाए इसी पोटली में लाई करता है। नीचे वाले कॉपर, Hg, Ag, Au और नीचे प्लेटिनम भी होता है बेसिकली। और ये जो लेड है ना, लेड, तुम ये बोलोगे लेड तो ऊपर वाले में पाया जा रहा है, लेकिन लेड ऐसा होता है जनरली इसका PbS, अगर तुमने ध्यान हो, सल्फाइड और ही मिलता है हमको, सल्फाइड और ही मिलता है, ठीक ना। तो इस वजह से मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, टिन, ये सारे के सारे अगर देखोगे तो ये इनके ऑक्साइड और मिल जाएंगे। जैसे टिन का तुमको क्या मिल जाएगा? SnO2 मिल जाएगा। Al2O3 तो अभी उतनी देर से पढ़ ही रहे हो, Al2O3। और मैग्नीशियम का तो कार्बोनेट ही और ही मिल रहा है तुमको। तो यही है जिसके चांसेस है पूरे कि सल्फाइड और ही मिलेंगे, इनके पूरे चांसेस हैं। इन आल दो, हम ये नहीं बोल रहे, इसीलिए एक वर्ड बोल रहे हैं, चांसेस है कि इनके सल्फाइड और मिलेंगे। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि ऑक्सीजन के और ही नहीं मिलेंगे, यानी कि ऑक्सीजन के साथ इनके कंपाउंड ही नहीं मिलेगा, नहीं। ध्यान से अगर देख लो, एक बात मैं कुछ गलत नहीं बता रहा हूँ, Cu2O मिल रहा है रेड कलर में, तो ऐसा नहीं है। लेकिन उसने बोला कॉमनली ये सल्फाइड के साथ में स्टेबिलिटी होगी। क्यों? क्योंकि ये नीचे वाले ग्रुप हैं जिनकी ऑक्सीजन के साथ में एफिनिटी अच्छी नहीं होती है, तो सल्फाइड के साथ में इनकी एफिनिटी अच्छी होगी, इस वजह से ये एलिमेंट हो गए। नीचे से उठा लो तुम 3 एलिमेंट जो भी उठाने हो, वो सल्फाइड के साथ स्टेबल हो गए। ये था यहाँ पे लॉजिक, ठीक है। ओके, थैंक यू।